हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम इस हीटिंग इफ़ेक्ट को समझेंगे और ये देखेंगे कि इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, किन किन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है या इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू जब फ्लो करता है, तब वो वायर हॉट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। और इस हीटिंग इफेक्ट का बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जिसे कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयंस, गीज़र्स, इलेक्ट्रिक केटल और हेयर ड्रायर्स, इन सभी अप्लायंसेस में एक कॉइल ऑफ वायर होता है जिसे एलिमेंट कहा जाता है। और कुछ अप्लायंसेस का एलिमेंट तो बिल्कुल ही रेड हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। किस वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है उस वायर के मटेरियल पे, उसके थिकनेस पे और उसके लेंथ पे। इसीलिए अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट थिकनेस के वायर्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए जिन वायर्स का यूज़ किया जाता है वो यूजुअली ज़्यादा हॉट नहीं होते, लेकिन कुछ अप्लायंसेस के एलिमेंट्स इतने हॉट हो जाते हैं कि वो क्लियरली विजिबल होता है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि वो एलिमेंट कितना गर्म हो चुका है। एक बल्ब का फिलामेंट इतने हाई टेम्परेचर तक हीट हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। और अगर किसी वायर के थ्रू लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो वो इतना हॉट हो सकता है कि वो मेल्ट भी हो सकता है और वो टूट भी सकता है। आइए अब देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ जिनमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को। पहले एक्टिविटी में हमें एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक स्विच लेना है, एक बल्ब लेना है और कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं। इसके बाद हमें सिर्फ एक सेल यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेना है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। हमें स्विच को ऑफ पोजीशन पे ही रख के पहले बल्ब को टच करना है। इसके बाद हमें स्विच को ऑन पोजीशन पे मूव करके बल्ब को फ्यू मिनट्स तक जलने देना है और फिर टच करना है। और इसके बाद हमें फिर से स्विच को ऑफ पोजीशन पे मूव करके बल्ब को टच करना है। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब स्विच ऑन करते हैं हम, जब करंट फ्लो करता है सर्किट से और बल्ब जलता है तो वो हॉट हो जाता है, और जब स्विच को ऑफ कर देते हैं हम तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है और जो बल्ब होता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें वैसे लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को कभी भी टच नहीं करना है जो मेन्स से कनेक्टेड हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हो सकता है और हमारे हैंड्स को बुरी तरह से जला सकता है। और हमें कभी भी मेन्स या जनरेटर या इन्वर्टर के इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आइए अब डिस्कस करते हैं दूसरी एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में हमें एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाइक्रोम का पीस ऑफ वायर लेना है और इसे हमें दो नेल्स के बीच में टाई कर देना है। और हमें यहाँ पर भी एक स्विच और एक सेल का यूज़ करते हुए एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेना है। इसके बाद हमें सिंपली वायर को टच करना है उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करने के लिए। इसके बाद जब स्विच को हम ऑन पोजीशन पे मूव करके सर्किट में करंट को स्विच ऑन कर देंगे, तब हमें वायर को टच करना है फ्यू सेकेंड्स के लिए, लेकिन इसे ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। और इसके बाद हमें स्विच को ऑफ पोजीशन पर ले जाकर वायर को फ्यू मिनट्स के बाद दोबारा से टच करना है। और यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, पास होता है, तब वायर हॉट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।